बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलसिले में आज हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक बेसिक फॉर्म है और इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी के लिए सिंबल यूज किया जाता है, आमतौर से ई यूज किया जाता है जनरली। इलेक्ट्रिक एनर्जी का या एनर्जी का यूनिट जूल है और पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए खास तौर से जो यूनिट यूज होता है वो किलोवाट आवर यूज होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट है जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तीनों यूनिट एनर्जी के यूज होते हैं। जूल जो है वो मिस्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर ये रखा गया। ये साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर ये एनर्जी का यूनिट जूल रखा गया। एनर्जी के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एबिलिटी टू डू वर्क जो है ये एनर्जी की डेफिनेशन है। असल में एनर्जी और काम एक ही चीज़ है ना। तो कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहेंगे। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट्स ऑफ एनर्जी जैसे अभी हमने देखे, ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ख़ास तौर से किलोवाट आवर KWH किलोवाट आवर, और इसी को हम यूनिट भी कहते हैं ना। जो हमारे बिल वगैरह में इस्तेमाल होता है ना कि कितने यूनिट बिल आया है, कितने यूनिट एनर्जी खर्च हुई है, तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वगैरह की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए EV यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या, एक बहुत ही पॉपुलर एनर्जी का यूनिट है कैलोरी, है ना। कैलोरी जो आमतौर से जो है न्यूट्रिशन वगैरह जो है उसमें ग़िज़ाई कितनी हमें कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल्स के इक्वल होता है। एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी कई डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हीट है, लाइट है, मोशन है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी की अवेलेबल है। These forms of energy can be grouped into 2 general types of energy for doing work। तो 2 बेसिक फॉर्म में हम जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और हमने जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसमें कोई एनर्जी स्टोर है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और कोई बॉडी मोशन में है या वर्किंग में है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ब्रॉड सेंस में एनर्जी की क्लासिफिकेशन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बेसिक लॉ है एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है कभी भी पैदा ना, एनर्जी जो है एक बार जो भी हमारे यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट की गई है वही एनर्जी है और कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, ख़त्म होती है, बल्कि क्या होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है ना। हमारे जितने भी हम काम करते हैं उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो देखें फॉर एग्जांपल द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन कोल, है ना। कोल में जो केमिकल एनर्जी स्टोर है या नेचुरल गैस, है ना। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, और पानी का जो फ्लो है उसमें भी एक काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन की वजह से, या कोल की जो केमिकल एनर्जी है या जो भी फ्यूल है उनमें जो केमिकल एनर्जी होती है उनको बर्न करके हम क्या करते हैं, उनको बर्न करके उनसे स्टीम वगैरह बनाकर और फिर स्टीम टरबाइन चलाते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह कोल को बर्न करके या जो भी फ्यूल को हम बर्न करके बेसिकली हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। इसी तरह जो फ़्लो है पानी का, अगर पानी कहीं से फॉल कर रहा है या तेज़ी से फ़्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में भी हम टरबाइन लगाकर और वाटर की जो फ्लोइंग एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन कोल और नेचुरल गैस एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर flowing in rivers can be converted to electric energy which can be converted to light and heat। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने। तो ये एनर्जी की कन्वर्जन की मिसाल है ना। तो एनर्जी ज़ाहिर है कोई भी एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कोल की या फ्यूल की जो है केमिकल एनर्जी, उसको हमने बर्न किया तो हीट एनर्जी मिली। हीट एनर्जी को यूज़ करके हमने जो है वो टरबाइन को रन कर लेते हैं, है ना, या किसी इंजन को रन कर लेते हैं ना, और उस इंजन की जो मोशन है उसको फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं या दोबारा मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल कोई भी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कहीं भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं है। द अमाउंट ऑफ पावर दैट इज़ यूज्ड ओवर अ गिवन टाइम, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ पावर दैट इज़ यूज्ड ओवर अ गिवन टाइम। कितने वॉट, पावर का यूनिट क्या है? वॉट। कितने वॉट कितनी देर तक हम यूज़ करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। देखें, पावर की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी अपॉन टाइम, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब यहाँ से एनर्जी की क्या डेफिनेशन निकलेगी? पावर और ये टाइम इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को किसी भी अप्लायंस का या इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिकल पावर यानी वॉट रेटिंग उसकी लेते हैं और उसको कितने टाइम तक हमने यूज़ किया है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो एनर्जी यूज़ हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो निकल आएगी, है ना। तो पावर का यूनिट आमतौर से वॉट है और टाइम का यूनिट सेकेंड्स है, ये एसआई सिस्टम में है। तो वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ये कहलाता है जूल, है ना। लेकिन अगर पावर का यूनिट किलोवाट में लेंगे और टाइम आवर में लेंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर, है ना। तो इलेक्ट्रिक कंपनीज नॉर्मली यूज़ किलोवाट आवर, है ना। तो पावर का यूनिट किलोवाट में यूज़ किया जाता है और टाइम का यूनिट आवर में, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर, है ना। तो कंपनीज जो हमसे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करती हैं, बिल वगैरह चार्ज करती हैं, वो किलोवाट आवर में करती हैं और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होता है। 1 यूनिट ऑफ 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है? 1000 वॉट्स, है ना, 1000 वॉट्स। और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट की कोई भी इक्विपमेंट हम 1 घंटे तक इस्तेमाल करें तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 1 यूनिट। डिपेंड्स ऑन पावर, किलोवाट एंड टाइम, है ना। पावर का यूनिट क्या है? किलोवाट, और टाइम का यूनिट आवर। यूनिट्स आर किलोवाट आवर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट आवर यूनिट बन गया, है ना। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी used in a home depends on the power of the electrical devices in the house and the length of time that those devices are on। तो आपके घर में या किसी भी घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होगी या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, कितनी यूज़ होगी, वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनकी पावर रेटिंग क्या है और वो कितनी देर तक यूज़ होते हैं, है ना। डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड द लेंथ ऑफ टाइम दैट दोज डिवाइसेस आर ऑन, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पावर की चीज़ें आप यूज़ करेंगे और ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च। अब ये कैलकुलेशंस की एक सिंपल से एग्जांपल है कि अ कॉफ़ी पॉट ऑपरेट्स ऑन 2 एम्पियर्स ऑफ करंट ऑन 110 वोल्ट सर्किट। 110 वोल्ट यूज़ होता है ज़्यादातर, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ 220 वोल्ट यूज़ होता है। 110 वोल्ट सर्किट फॉर 3 आवर्स। तो एक कॉफ़ी पॉट है वो 2 एम्पियर करंट ले रहा है। कितना एम्पियर करंट ले रहा है? 2 एम्पियर। और जो सिस्टम का वोल्टेज है वो कितना है? 110 वोल्ट है और वो 3 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस सारे में कैलकुलेट द टोटल किलोवाट आवर यूज्ड, तो कितने यूनिट या कितने किलोवाट आवर बिजली इस कॉफ़ी पॉट ने ली। कॉफ़ी पॉट जो कि 2 एम्पियर करंट ले रहा है, सिस्टम वोल्टेज 110 वोल्ट है, तो हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? देखें इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सिंपल स्टेप 1 है कि डिटरमिन पावर। पहले P इज़ इक्वल टू VI से हम पावर निकाल लेंगे। P इज़ इक्वल टू VI। V कितना है? 110,
और I कितना है 2 एम्पियर करंट ले रहा है, तो P कितना आ गया 220 वॉट्स। ये वॉट्स में हमारे पास पावर आ गई। अब ये जो वॉट्स में पावर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट्स में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 220 वॉट्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट आ जाएगा, 0.22 किलोवाट। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस किलोवाट को, ये इतने किलोवाट यानी 0.22 किलोवाट जो है वो कितनी देर तक इस्तेमाल हो रहा है, 3 घंटे तक, मल्टीप्लाइड बाय द आवर्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो 0.22 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स, तो ये आ गया 0.66 किलोवाट आवर, यानी 0.66 किलोवाट आवर ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी आ गई। किलोवाट आवर का मतलब यूनिट्स, यानी 1 यूनिट से भी कम बिजली खर्च हुई है एक कॉफ़ी पॉट को 3 घंटे तक इस्तेमाल करने में। अच्छा, अब इसी से आगे हम चलते हैं। जब हमें किलोवाट पता है और हमें ये भी पता है कि रेट क्या है, अब ये दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका रेट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कॉफ़ी पॉट इफ़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज़ ₹25 पर किलोवाट आवर, है ना। एक यूनिट बिजली की कितनी कीमत है, 25 अगर है, तो ये कॉफ़ी पॉट की जो है कॉस्ट कितनी आएगी, ये हमें देखना है। तो ज़ाहिर है हमने कितने किलोवाट आवर थे, 0.66 किलोवाट आवर को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.5 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो एक ये सिंपल सी एग्जांपल सी कैलकुलेशन की कि किस तरह से हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते। अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ₹30 पर किलोवाट आवर, है ना। अब फ़र्ज़ कर लिया कि जो पर यूनिट चार्ज है वो कितना है, ₹30 है ना। एक यूनिट के चार्जेस ₹30 हैं, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू लाइट 100 वाट बल्ब फॉर 30 डेज़। एक 100 वाट का बल्ब 30 डेज़ तक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कितने पैसे या कितने चार्जेस लगेंगे। 100 वाट का बल्ब जो है वो 30 डेज़ का है, तो डेली जो है वो 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे तक हम अज्यूम करेंगे कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, एक्सप्रेस 100 वाट एज 0.1 किलोवाट। पहले तो हम वाट को किलोवाट में कर लेंगे क्योंकि हमारा यूनिट जो है किलोवाट आवर होता है ना, तो इसलिए वाट जहाँ भी दिया जाएगा पहले उसको किलोवाट में कर लेंगे। तो 100 वाट को 1000 से डिवाइड करने से किलोवाट आ जाएगा। 100 को 1000 से डिवाइड किया 0.1 किलोवाट। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 30 डेज। 30 दिन में घंटे कितने होंगे, कितने, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने होंगे, 24 घंटे पर डे इंटू 30 डेज, तो ये 720 आवर्स हो गए ना। 720 आवर्स के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोवाट आवर। अब हम किलोवाट आवर, तो किलोवाट कितना था 0.1 और आवर कितने हैं 720, तो 0.1 इंटू 720 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोवाट आवर ये आ जाएगा हमारे पास, यानी इतने यूनिट बिजली हमने। डिटरमिन द कॉस्ट। अब उसके बाद कॉस्ट निकालें। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, 30 रुपीज़ बताइए, तो 30 रुपीज़ को हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, तो ये टोटल आ गया 2160। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें एक यूनिट बिजली की कॉस्ट मालूम हो और हमने कितने यूनिट बिजली खर्च की है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, इनको आप अपने तौर पर कीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर टेक्स 15 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट पावर लाइन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पावर यूज्ड। How much is the load current for a 100 watt bulb connected to the 120 volt power line? How many watt is the power of 200 joules per second equal to? How much will it cost to operate a 300 watt light bulb for 48 hours if the cost of electricity is 20 per kilo? आज की अब ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कॉस्ट, ये इसके लिए एक अगर हम सिंपल टेबल, अगर हमें किसी घर का या किसी कमरे का, है ना, या किसी भी जो है वो यूनिट का टोटल हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो ये एक सिंपल टेबल दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाइंसेस फाउंड, जो भी अप्लाइंसेस हैं उन सबको यहाँ लिखते जाएंगे ना। जैसे यहाँ पर एक ब्लेंडर है, फ़ैन है, लाइट है, या फ्रिज है, या कोई भी चीज़ें हैं जो यहाँ हम लिखते जाएंगे। फिर उनकी पावर रेटिंग हम लिखते जाएंगे ना, कि पावर रेटिंग कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक LED बल्ब है 12 वाट का है, या कोई भी LED टीवी है 30 वाट का है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ इधर हम लिखते जाएंगे। फिर एक एवरेज हम लगा लेंगे ये चीज़ें कितना
जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, एवरेज टाइम ऑन डे, फॉर एग्जांपल अगर लाइट बल्ब 2 घंटे चलता है, इसी तरह अगर टीवी है 3 घंटे चलता है, इसी तरह अगर फ्रिज है, फ्रिज के आमतौर से 50% आवर्स लगाए जाते हैं, जैसे 24 घंटे ऑन रहता है लेकिन 12 आवर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह हर एक का एवरेज टाइम हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद किलोवाट आवर जो है वो मल्टीप्लाई करके कि कोई भी चीज़ कितने घंटे और कितने किलोवाट की है, तो इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट आवर हमारे पास आ जाएंगे, टोटल किलोवाट आवर। ठीक है, और जब टोटल किलोवाट आवर आ जाएंगे तो फिर उसको जो भी कॉस्ट है एक यूनिट की उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ रनिंग द प्लांट। तो हर एक चीज़ की अलग अलग एक कीमत आ जाएगी हमारे पास, वो कितना खर्चा उसका होगा, फिर इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। थैंक यू, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।